डायन। आज आप इस शब्द से अनजान हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इतने सारे टीवी शोज़, इतनी मूवीज़, बॉलीवुड, मैगज़ीन्स, कहानियाँ, सीरियल्स, शोज़, इतनी जगह डायन का ज़िक्र हो चुका है कि कम से कम इसका नाम तो किसी पहचान का मोहताज नहीं। लेकिन डायन क्या है? कैसी दिखती है? सच में ऐसा कुछ होता भी है या सिर्फ कहानियाँ हैं? ये एक शोध का विषय है। भारत एक अजीब देश है। जितनी विविधता यहाँ के खान पान में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के तीज त्योहारों में, यहाँ के लोगों में है, उतनी ही विविधता यहाँ के भूत प्रेतों में और पारलौकिक शक्तियों में भी है। लोग अक्सर कहते हैं डायन, चुड़ैल, यानी वो इस शब्द को बदल बदल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत है। डायन और चुड़ैल दोनों अलग होती हैं, उतनी ही अलग जितने कि आप और आपकी आत्मा। हकीकत में डायन कोई आत्मा या पिशाच है ही नहीं। डायन, अगर आप डायन के इतिहास में जाना चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री में 15वीं शताब्दी में ये हरंगल एक गांव है महाराष्ट्र का, वहाँ पर इसका उद्गम नज़र आता है। वैसे तो ग्रीक माइथोलॉजी में शेक्सपियर की 3 चुड़ैलें और इवन हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में भी डायनों का जिक्र बहुत पहले से किया गया है। डायन हकीकत में कोई भूत पिशाच या आत्मा होती ही नहीं। डायन एक औरत होती है जो काला जादू करती है, कुछ वैसे ही जैसे कि अघोरी होते हैं। उन्हें अंधेरे की पूजा या अंधेरे की उपासना करने से ताकत मिलती है। डायन अक्सर सुनसान जगह रहती है क्योंकि ये स्वाभाविक है कि ऐसी पूजाएं सभ्य समाज के पास रहकर तो की नहीं जा सकें। इसीलिए डायन का निवास स्थान अक्सर कोई जंगल, कब्रिस्तान, शमशान या ऐसी ही कोई जगह होती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आबादी में आती जाती नहीं, आती हैं कई बार अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए, कई बार अपने शिकार के लिए भी। अब देखा जाए कि डायन एग्जैक्टली करती क्या है, डायन को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, डायन के पास नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ताकत क्यों होती है। तो उसका रहन सहन, मान लीजिए एक डायन एक जंगल में रह रही है, तो उसे खाने के लिए जो भी मिलेगा, यहाँ तक कि वो चूहे, खरगोश, इन्हें भी नहीं छोड़ती, इन्हें भी खा जाती है। तो भूख मिटाने के लिए उसे जो भी मिलेगा वो उसी तरह की चीज़ें खाएगी, क्योंकि काली साधनाओं में कई साधनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर इस बात का प्रतिबंध होता है कि कोई अन्य मनुष्य साधना के दौरान आपको देखे ना। तो वो ऐसी जगहों पर रहती हैं जहाँ पर कोई भी इंसानी आँख उन्हें ना देख सके, और अपनी खान पान की आवश्यकताओं के लिए उस दौरान वो आबादी वाली जगहों पे भी नहीं जा सकती। इसलिए उन्हें जो भी मिलता है, जिसमें कुछ साधनाओं के नियम अनुसार कच्चा भोजन ही खाना होता है, तो कच्चा मांस ही खाती हैं। उनकी अति कठिन जीवन शैली और बहुत ही रफ टाइप का खान पान, ये उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। एक डायन अगर 2 या 3 हट्टे कट्टे मर्दों को भी मार दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो कोई आत्मा है। दूसरी चीज़, डायन की जो पूजा होती है वो अमावस्या और पूर्णमासी दोनों दिन होती है। डायन और चुड़ैल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि डायन अब की सबसे ज़्यादा ताकत अमावस्या के दिन होती है। आपने सुना होगा कि डायन की सारी ताकत उसकी चोटी में होती है और इधर उधर की कई बातें, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं। होता क्या है, नॉर्मली डायन को हर अमावस एक बलि चढ़ानी होती है, जिसमें जानवर भी होते हैं और इंसान भी। और उस अपने शिकार के खून से या रक्त से, जिसे वो थोड़ा सा खाती भी है प्रसाद की तरह,
उसके रक्त से इसे अपने बाल धोने होते हैं। ये एक जटिल क्रिया है, इसे केश क्रिया कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पूरे बदन में हमारे केश ही ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए भी इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, सेंसेस नहीं होते। तो केश क्रिया के दौरान जो हर डायन के लिए ज़रूरी होती है, इन्हें अपनी चढ़ाई हुई बलि से प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसके रक्त से अपने बाल धोने होते हैं। ये इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये बात कुछ हद तक सच है। अगर आपने एक डायन की चोटी काट दी तो समझ लीजिए उसकी आधी ताकत ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, उसके पास फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं। और रही बात डायन की शक्तियों की, तो वो सम्मोहन, हिप्नोटिज्म जैसे कहते हैं आप, सम्मोहन, वशीकरण, जादू टोना, काली विद्या, इनमें महारत हासिल करती हैं और इनके ज़रिए किसी भी मनुष्य या मनुष्यों के पूरे समूह को बर्बाद तक कर सकने की ताकत रखती हैं। जिन लोगों को नहीं जानकारी, उनको ये बता देना चाहूँगा कि काली विद्या के अगर कोई उच्चतम स्तर पर पहुँचता है तो स्वयं को अदृश्य तक कर लेना या स्वयं का रूप भी बदल लेना थोड़े समय के लिए, ये उनके बस में होता है। तो डायन इन्हीं सब विद्याओं में महारत हासिल करती हैं, क्योंकि उनका खान पान बेहद गर्म होता है, जैसे कच्चा मांस, कच्चा अनाज। तो उनकी शारीरिक गर्मी भी नॉर्मल लड़कियों से या औरतों से ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्हें सेक्स की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। लोग कहते हैं कि अगर आप एक डायन के साथ सो गए तो दुनिया की कोई दूसरी औरत आपको खुश नहीं कर सकती। ये बात कुछ हद तक सच है, और इसका एक रीज़न ये है कि उनको खुद इतनी नीड होती है कि दे विल प्रूव टू बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। तीसरी, लोग कहते हैं कि डायन का रोना बहुत डरावना होता है, बहुत अशुभ होता है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि डायन कभी रोती ही नहीं। डायन की पूजा में एक बहुत ही अनिवार्य पार्ट होता है जिसे रुदन बोला जाता है। जैसे अगर हम वैदिक ग्रंथों पे जाएं तो हमारा बीज मंत्र ओम होता है, और ओम को यथाशक्ति बोलना ये हर साधक के लिए ज़रूरी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ओम सी, एंड जो लोग प्राणायाम करते हैं वो और लंबे समय तक बोलते हैं, यहाँ तक कि साधक जितना लंबा ओम बोल सकता है उसकी साधना या शक्ति या उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी उतनी बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार राक्षस ग्रंथों में, खास तौर से जिसे डायन पढ़ती है या फॉलो करती है, उसमें ओम का ठीक उल्टा होता है, मो। तो वो इसे अलग अलग स्वर लहरियों में पढ़ती हैं, जैसे समथिंग लाइक दिस, मो। तो जब वो इसे अलग अलग स्वर लहरियों में पढ़ती हैं तो ये बहुत ही डरावना और रोने के समान मालूम होता है। इस क्रिया को रुदन बोला जाता है, क्योंकि हम ओम बोलते हुए खुश फील करते हैं, वो मो बोलते हुए दुखी या डिप्रेस फील करते हैं कि वो काली शक्तियों के देवता से दूर हैं। हम ओम इसलिए बोलते हैं कि हमें विश्वास है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारे साथ है। वो मो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काली शक्तियों को बुलाते हैं, अपना दुख जाहिर करती हैं कि आपके बिना मैं रो रही हूँ, तो आइए। इसी क्रिया को रुदन बोला जाता है, जिसे लोग अक्सर डायन का रोना मान लेते हैं, किंतु यह है नहीं। अब डायन की कुछ खास निशानियाँ, जैसे अगर आपको शक है कि कोई डायन है तो उसकी कुछ खास निशानियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहली ये होती है कि उस स्त्री के बाएं अंगूठे पर, हाथ के बाएं अंगूठे पर कभी नाखून नहीं होगा, क्योंकि काली शक्तियों को जो पहली भेंट डायन चढ़ाती है वो अपने खुद के अंगूठे का नाखून होता है। दूसरी, डायन की आंखें हमेशा पथराई रहती हैं। पथराने का मतलब है वो नॉर्मल मनुष्यों की बजाय
कम पलकें झपकाएगी या उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर रहेंगी। क्योंकि काली पूजा में त्राटक एक ऐसी विद्या है जिसकी साधना अनिवार्य है, और त्राटक में जो भी साधक होता है उसे दिए या किसी अन्य वस्तु को बिना पलके झपकाए घंटों देखना पड़ता है, और बरसों के परिश्रम के बाद उनकी आंखें प्राकृतिक रूप से ऐसी हो जाती हैं कि वो कम झपकती हैं। तीसरी, डायन पानी ज़्यादा पीती है, क्योंकि उसकी शारीरिक गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे नॉर्मल इंसानों से कहीं ज़्यादा पानी की ज़रूरत महसूस होती है। डायन जिस भी घर में जाएगी उस घर में छिपकलियां बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों है ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ राक्षस ग्रंथों के अनुसार छिपकली की जो पूंछ है वो मृत्यु के बाद पुनर्जीवन को दर्शाती है, और डायन की चोटी और छिपकली की पूंछ को एक जैसा माना जाता है। एक डायन को संपूर्ण डायन बनने के लिए 21 वर्षों की साधना करनी पड़ती है, और अगर आपने एक डायन की चोटी काट दी तो उसे पुनः उतनी ही शक्ति अर्जित करने के लिए कम से कम 21 से 24 वर्षों तक साधना करनी पड़ेगी। तो डायन की चोटी उसकी ताकत का पुनरुत्थान भी होता है, उसका भी जरिया होता है। डायन तेज रोशनी में असहज महसूस करती है, लेकिन वो कभी डरेगी नहीं उससे, क्योंकि वो इंसान है। तेज रोशनी से सदैव चुड़ैल डरती हैं, डायन नहीं। डायन असहज इसलिए महसूस करती है कि ज़्यादातर उसका समय अंधेरे में ही बीतता है या आबादी से दूर बीतता है, ये चीज़ें होती हैं। और डायन सिर्फ मुँह ही नहीं, ज़्यादातर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हम लोग सीधे पढ़ते हैं लेकिन वो उल्टा पढ़ती हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, भगवान और शैतान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो हमेशा साथ चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। तो जो भी भगवान करेगा या उसके साधक करेंगे, उसका ठीक उल्टा शैतान और उसके साधक करते हैं। डायनें ज़्यादातर बूढ़ी होती हैं। उसका कारण ये भी है कि इतनी लंबी साधना करते करते उनकी आयु जो है वो बढ़ जाती है। डायनें जवान भी हालांकि हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक डायनों का समूह है तो वहाँ जब भी पुत्र पैदा होगा तो उस पुत्र को वो लोग त्याग देती हैं, लेकिन अगर कन्या पैदा हुई तो कन्या उन्हीं के साथ पलती बढ़ती है। अगर एक लड़की डायनों के समूह में ही पैदा हुई तो वो अपनी साधना अल्पायु से ही आरंभ कर देगी, और युवा होते होते वो इन सभी चीज़ों में महारत हासिल कर लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करेगी। इन सभी नापाक शक्तियाँ जैसे डायन, चुड़ैल, पिशाच, बेताल, ये सब उतने ही अलग हैं जितने हम और आप, आपके पड़ोसी। इन सब का जिक्र मैंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड लाइट्स, शैडोज ऑफ द डार्कनेस में किया है, और आपके लिए आने वाले समय में भी ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं डालूंगा। डायन से प्रचलित कहानियाँ मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कहानियों का भंडार आपको पहले ही इंटरनेट पे, किताबों में कई जगह मिल जाएगा। मैंने वीडियो